नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, श्रावण अधिक मास की अमावस्या तिथि आने वाली है और इस बार अमावस्या तिथि पे बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। तो आप लोग अमावस्या तिथि के दिन कुछ ऐसे महा उपाय हैं जिसे अपनाकर अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को उस महा उपाय के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को अमावस्या पड़ेगी और इस दिन एक कनेर का फूल और 2 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इस दिन 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। जब अधिक मास विराम होगा और श्रावण पुनः आरंभ होगा तो उस दिन 33 कोटि देवी देवता, अज, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन ऐश्वर्य और संपदा लुटाते हैं। इसलिए इस दिन भूल से भी एक कनेर का फूल बाबा भोलेनाथ पर चढ़ जाता है तो किस्मत चमक जाता है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप लोग मंदिर में जाके शिवलिंग पे एक कनेर का फूल और 2 लोटा जल जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर मंदिर नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर के पूजा स्थान पे जहाँ पूजा करते हैं वहीं पे भोलेनाथ पे एक कनेर का फूल जरूर चढ़ाइएगा और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाइएगा, क्योंकि अगर सच्चे मन से भक्त भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं और उसकी झोली में खुशियां भर देते हैं। दोस्तों, श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया जाता है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो ऐसे में घर पर ही स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। अमावस्या के दिन स्नान प्रातः काल को ही करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और सूर्य देव को जल में लाल चंदन और गुड़ मिलाकर अर्घ दें। इसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। उनको जल चढ़ाते समय मंत्र का जाप जरूर करें और तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी जी की परिक्रमा लगाएं। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रसित है तो अमावस्या तिथि के रात को एक पुरानी मिट्टी के दिए में सरसों का तेल लेकर उसमें 11 दाने काले सरसों का ले लें। राई एक पीला होता है और एक काला होता है, तो पीला सरसों नहीं लेना है, काले सरसों के दाने 11 ले लेना है और चुटकी भर सेंधा नमक के साथ साथ 2 लाल मिर्चाई भी दिया में डाल लें और फिर उसे जलाकर बीमार व्यक्ति के माथे के ऊपर से 3 बार घुमा लें और घर से दूर चौराहे के पास दक्षिण मुख करके दिया को रख देना है और दिया को जलाने के बाद, वहां रखने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है और वापस घर आ जाना है और भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करते हुए अपनी परेशानियों को बताना है। और अगर आप ऐसा अमावस्या तिथि के दिन करते हैं तो आपके घर के कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उनकी बीमारी में सुधार देखने को मिल सकती है। इसलिए आप लोग अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय भी जरूर अपनाइएगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में।
तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, श्रावण अधिक मास की अमावस्या तिथि आने वाली है और इस बार अमावस्या तिथि पे बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। तो आप लोग अमावस्या तिथि के दिन कुछ ऐसे महा उपाय हैं जिसे अपनाकर अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को उस महा उपाय के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को अमावस्या पड़ेगी और इस दिन एक कनेर का फूल और 2 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इस दिन 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। जब अधिक मास विराम होगा और श्रावण पुनः आरंभ होगा तो उस दिन 33 कोटि देवी देवता, अज, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन ऐश्वर्य और संपदा लुटाते हैं। इसलिए इस दिन भूल से भी एक कनेर का फूल बाबा भोलेनाथ पर चढ़ जाता है तो किस्मत चमक जाता है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप लोग मंदिर में जाके शिवलिंग पे एक कनेर का फूल और 2 लोटा जल जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर मंदिर नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर के पूजा स्थान पे जहाँ पूजा करते हैं वहीं पे भोलेनाथ पे एक कनेर का फूल जरूर चढ़ाइएगा और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाइएगा, क्योंकि अगर सच्चे मन से भक्त भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं और उसकी झोली में खुशियां भर देते हैं। दोस्तों, श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया जाता है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो ऐसे में घर पर ही स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। अमावस्या के दिन स्नान प्रातः काल को ही करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और सूर्य देव को जल में लाल चंदन और गुड़ मिलाकर अर्घ दें। इसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। उनको जल चढ़ाते समय मंत्र का जाप जरूर करें और तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी जी की परिक्रमा लगाएं। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रसित है तो अमावस्या तिथि के रात को एक पुरानी मिट्टी के दिए में सरसों का तेल लेकर उसमें 11 दाने काले सरसों का ले लें। राई एक पीला होता है और एक काला होता है, तो पीला सरसों नहीं लेना है, काले सरसों के दाने 11 ले लेना है और चुटकी भर सेंधा नमक के साथ साथ 2 लाल मिर्चाई भी दिया में डाल लें और फिर उसे जलाकर बीमार व्यक्ति के माथे के ऊपर से 3 बार घुमा लें और घर से दूर चौराहे के पास दक्षिण मुख करके दिया को रख देना है और दिया को जलाने के बाद, वहां रखने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है और वापस घर आ जाना है और भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करते हुए अपनी परेशानियों को बताना है। और अगर आप ऐसा अमावस्या तिथि के दिन करते हैं तो आपके घर के कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उनकी बीमारी में सुधार देखने को मिल सकती है। इसलिए आप लोग अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय भी जरूर अपनाइएगा। तो दोस्तों,
मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।